Hello friends, this is Kanak Chaudhary. We continue our series of antonyms and synonyms. So आज का वर्ड है हमारा डॉक्ट्रिनल. डॉक्ट्रिनल मीन्स क्या हो जाएगा? उपदेश प्रद. क्या हो जाएगा? उपदेश प्रद. यानी कि अब हम इसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे. जैसे वर्ड है हमारा कैटेकैटिकल. कैटेकैटिकल यानी कि एक व्यक्ति के पास क्या है? कैट है. अब वो उसको एक डॉक्टर के पास ले जाता है. अब डॉक्टर के पास जब जाता है वो अपनी कैट को लेकर के, तो डॉक्टर एक क्या देता है? एडवाइस देता है, जिसको हम क्या कहेंगे? उपदेश. डॉक्टर क्या देता है? हमारे लिए उपदेश देता है कि कैट को कैसे हमें क्या करना है? डिडैक्टिक यानी कि क्या रखना है? डिडैक्टिक यानी कि एक्टिव. हमें कैट को कैसे एक्टिव बनाना है? क्या करना है? हमें कैट को कैसे डिडैक्टिक मीन्स एक्टिव. कैसे हमें एक्टिव रखना है? इसके लिए एक्टिव रखने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. थियोलॉजिकल. क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, यानी थियोलॉजिकल. तो सबसे पहले एक बंदा है जिसके पास कैट है, यानी कैटेकैटिकल यानी कि कैट को वो डॉक्टर के पास लेकर के जाता है और डॉक्टर उसको क्या देता है? उपदेश देता है. क्या देता है? उपदेश. यानी डॉक्ट्रिनल का मीन्स क्या हुआ? उपदेश प्रद. उसको एडवाइस देता है, उपदेश देता है कि कैट को तुम्हें कैसे एक्टिव बनाना है? डिडैक्टिक. यानी कि कैसे एक्टिव बनाना है? डिडैक्टिव. तो डिडैक्टिव यानी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा. अब इसका फ्रेंड्स अपोजिट हो जाएगा व्यवहारिक. यानी कि जो उपदेश प्रद है उसका हमारा अपोजिट हो जाएगा व्यवहारिक. यानी कि जो डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी है, अब हमें उसको व्यवहारिक रूप में अप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि उसको घर पर आकर के उस चीज का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. अब प्रैक्टिकल जब वो करेगा तो कैट को ला करके ऑपरेट करेगा. प्रैक्टिकल करने के लिए किसी भी चीज का हमें करना पड़ता है? ऑपरेट करना पड़ता है. तो क्या करेगा वो? उसको ऑपरेट करेगा. नेक्स्ट हमारा प्रैग्मेटिक. जब ऑपरेट कर लेगा तो कैट कैसी हो जाएगी? हमारी प्रैग्मेटिक. यानी कि खुद ही ऑटोमेटिक अपने आप व्यवहारिक हो जाएगी. क्या हो जाएगी? प्रैग्मेटिक. यानी कि जो वर्ड था हमारा डॉक्ट्रिनल मीन्स उपदेश प्रद. इसका अपोजिट हो जाएगा व्यवहारिक. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंडोनेशन, जिसका मीन्स होता है क्षमा यानी माफी. कंडोनेशन. फ्रेंड्स आपने सभी ने कंडो के बारे में तो खैर सुना होगा कि आखिर कंडे क्या होते हैं. जो गाँव में, शहरों में सर्दियों में जो जलाए जाते हैं वही कंडे होते हैं. तो अब इसको ट्रिक के थ्रू अगर हम याद करें तो जैसे कि कंडोनेशन. कंडो यानी कि कंडे. 4 ही तो कंडे दिए थे. फॉरगिवनेस. फॉर यहाँ पर हम फॉर कौन सा यूज करेंगे? 4 वाला है. फॉरगिवनेस यानी कि 4 ही तो कंडे थे. इंडल्जेंस जिसको जलाया. इंडल्जेंस जिसको जलाया. जलाने के बाद मौसम कैसा हो गया? थोड़ा सा डल हो गया, यानी कि अस्पष्ट दिखने लगा. मौसम कैसा दिखने लगा? अस्पष्ट दिखने लगा. क्योंकि जब जिसने कंडो को जलाया था, कंडोनेशन, जिसने कंडो को जलाया था वो कौन था? अमनेस्टी. यानी कि मैं नेस्टी था. नहीं, मैं नेस्टी नहीं था. नेस्टी यानी कि जो हमेशा सोता ही रहता है. एमनेस्टी, मैं नेस्टी नहीं था. फिर कहता है एक्सक्यूज. क्यों? अब क्या हुआ? क्यों? एक्सक्यूज क्यों? क्या हुआ? पार्डन, मैंने तो ये पार किया था. पार यानी कि बहुत दूर. क्या बहुत दूर? यानी कंडे जब जलाए थे बहुत दूर जलाए थे. पार्डन किया था. तो सो वर्ड था फ्रेंड हमारा कंडोनेशन. कंडोनेशन मीन्स माफी या क्षमा. कंडो मीन्स कंडे. कंडो का जलाना यानी कि 4 ही तो कंडे थे. फॉरगिवनेस. फॉर ही तो दिए थे. फॉरगिवनेस यानी कि फॉरगिवनेस. इंडल्जेंस जिसको जलाया. जेंस जिसको जेंस मीन्स जलाया. इंडल्जेंस. डल जलाने के बाद मौसम कैसा दिखने लगा? अस्पष्ट यानी कि डल, धुंधला. जिसने जलाया था वो कैसा था? अमनेस्टी. कैसा था वो? एमनेस्टी. यानी कि सभी उसको नेस्टी बोलते थे कि हमेशा सोता ही रहता है. एमनेस्टी. तो कहता है एक्सक्यूज क्यों? क्या हुआ? एक्सक्यूज क्या हुआ? पार्डन, ये तो मैंने पार किया था. ये तो मैंने क्या किया था? पार किया था.
पार मीन्स पार यानी दूर, डन मीन्स करना, पार्डन बहुत दूर किया था। कंडोनेशन मीन्स माफी या क्षमा। अब इसका हो जाएगा अपोजिट परिशुद्धि। परिशुद्धि मीन्स प्रायश्चित, जो उसने गलती करी थी उसका वो प्रायश्चित कर रहा है। तो जो प्रायश्चित यदि कर रहा है तो वो एक्सपिएशन, एक्स यानी कि जो वो कर चुका है, पहली गलती कर चुका है, अब उसको क्या कर रहा है, वो प्रायश्चित यानी कि पी रहा है, यानी मान रहा है अपनी गलती को, प्रायश्चित कर रहा है, अपनी गलती को मान रहा है। और जब उसने गलती मान ली तो खुद में क्या हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि सेटिस्फेक्शन, खुद की गलती को स्वीकार करने के बाद उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई महसूस हो रहा है, सेटिस्फैक्शन वो महसूस कर रहा है। एटोनमेंट, क्योंकि एटोनमेंट मीन्स जो टोन निकल रही थी उसको प्रायश्चित मांगने की, वो कैसी थी, बिल्कुल प्रायश्चित वाली, यानी कि जिस टोन में वो माफी मांग रहा था, जिस टोन में वह माफी मांग रहा था वो उसको बहुत प्रायश्चित फील करा रही थी। एटोनमेंट, जिस टोन में वो माफी मांग रहा था। सो फ्रेंड्स, वर्ड था हमारा कंडोनेशन, जिसका मतलब होता है माफी या क्षमा। इसका अपोजिट हो जाएगा परिशुद्धि। परिशुद्धि मतलब प्रायश्चित, एक्सपिएशन, सेटिस्फैक्शन या एटोनमेंट। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।